नमस्कार बच्चों, अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं 8वीं कक्षा का पाठ शायद यही जीवन है का संक्षिप्त विवरण अभ्यास कार्य सहित देने के लिए हाजिर हुई हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक सुनिएगा ताकि आप सारा कार्य कुशलतापूर्वक कर पाओ। शायद यही जीवन है पाठ में जीवन की एक सच्चाई को बताया गया है। पाठ को जब हम शुरू करते हैं तो उसमें एक ननद अपनी भाभी को बोलती है कि भाभी आओ मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। तो वो क्या दिखाने लेके गई है, वो बैंगन के पौधे छोटे छोटे जो उसके घर पर लगे हुए हैं वो दिखा रही है, क्योंकि उन बैंगन के पौधों के बीच में एक छोटा सा घोंसला नीड़ लगा हुआ है। बड़ा ही सुंदर नीड़ है जो 2 पत्तों से जुड़े हुए आकार में बीच में बना हुआ है। उसके प्याले नुमा आकार का घोंसला है और इसमें छोटे छोटे से 4 अंडे भी पड़े हुए हैं। तो अब वो हैरान होती है देखकर कि कैसे किस पक्षी ने ये तिनकों, मुलायम रेशों, रुई पत्तियों से सिलकर नीड़ तैयार किया है और उसमें अपने अंडे दिए हैं। अचानक ही फिर वह एक पक्षी को वहाँ देखती है, चिड़िया को, जो है दर्जिन चिड़िया। तो वो समझ जाती है कि ये घोंसला अवश्य ही उसका बनाया हुआ है। तो ये जो चिड़िया थी वो छोटी सी चंचल थी, जैतूनी हरी चिड़िया, नीचे के अंग सफ़ेद, उसके जंग जैसे रंग की शिखा, दुम में सुई की तरह नुकीले पर थे जो खड़े रहते थे और बार बार घोंसले के ऊपर आती और दौड़ जाती। लेखिका ने अपने बच्चों को भी इसके बारे में बताया तो वो भी मुड़ मुड़ कर बार बार उसी घोंसले की तरफ देखते रहते थे। स्कूल से आने का इंतज़ार करते कि कब वो देखें कि उन अंडों में से छोटे छोटे बच्चे कैसे निकलेंगे, कब निकलेंगे और कैसे उड़ान भरेंगे इत्यादि कई जिज्ञासाएं उनके मन में चल रही थी। अब वो देखते कि बच्चे जो छोटे छोटे निकल आए उसमें से वो ऊपर मुंह भी करते, ची ची की आवाज़ भी करते भोजन मांगने के लिए। उनकी माँ चिड़िया उड़कर जाती, भोजन लेकर आती, फिर उनके मुंह में तिनका तिनका छोटा छोटा डालती। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि अचानक लेखिका ने देखा कि वही घोंसला उल्टा लटक रहा है टहनी के ऊपर, मानो वो पत्ता टूट जाने के कारण लटक गया था। अब वो डर गई क्योंकि पास ही उसने क्या देखा कि उसके एक बिल्ली घूम रही थी। तो उसे डर लग गया कि कहीं ये बिल्ली बच्चों को, चिड़िया के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको खा ना जाए। तो वो घबरा गई, लेकिन उसने उनको सहारा देकर ऊपरली टहनी पर लटका दिया। फिर सोचा कहीं चिड़िया ना घबरा जाए कि बच्चे और टहनियाँ जो लटक रहा था उसका घोंसला, वो कहाँ गए चले। तो दूर से वो देख रही थी कि चिड़िया के बच्चे ची ची करके अपनी माँ को बुला रहे थे और इसी प्रकार वो अपनी माँ से संपर्क विस्थापित कर लेते थे। समय गुजरा, साथ साथ ही वो जो बच्चे थे बड़े हुए। एक बच्चा उड़ान भर गया, धीरे धीरे दूसरा बच्चा उड़ान भर गया, इसी प्रकार 3 उड़ गए। लेकिन जो चौथा बच्चा था वो चोंच बाहर करके आसमान की तरफ केवल देखता ही रहता था। शायद वो अभी छोटा था, परिपक्व नहीं था, उड़ान भरने के काबिल नहीं हो पाया था। तो उसको छोटे से को लेखिका ने हाथ पर भी पकड़ा, उसकी तरफ देखा, उसके साथ कई तस्वीरें भी ली, अंदर से बाहर से उड़ते हुए की तस्वीरें, ताकि वो एक उनके लिए याद बन जाए। तो अपने बेटी के लिए भी उसने एक याद रखी। तो अचानक से क्या हुआ कि जब चारों ही उड़ गए एक दिन, तो वो घबरा गई, बेचैन हो गई कि ये कैसे खाली खाली सा घर हो गया है, क्योंकि घोंसला खाली हो गया था। स्वच्छंद जीवन की चाह में, स्वच्छंद का अर्थ है यहाँ पर अपनी मर्जी से जीवन जीने की चाह में, इच्छा में वो चारों पक्षी उड़ चुके थे। तो उदास देखकर उसकी बेटी उसके पास आई और बोली, माँ तुम ऐसे क्यों परेशान हो रही हो, मैं भी तो तुम्हारे आंगन की छोटी सी चिड़िया ही हूँ। तो माँ ने उसको गले से लगा लिया कि सही बात है, इसने सच कहा है कि ये मेरी नन्ही सी चिड़िया ही है और एक दिन तो यह भी चिड़िया की तरह उड़ जाएगी अपना जीवन जीने की चाह में। क्योंकि जीवन का सत्य यही है, परिवर्तनशीलता ही जीवन का मूल मंत्र है। हर जगह परिवर्तन आना आवश्यक है।
शायद यही हमारा जीवन है। तो इस प्रकार संक्षिप्त पाठ यही था बच्चों, जिसको आप अपनी पुस्तक में से भी पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और आगे हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले है प्रश्न उत्तर। ये पाठ दिया है, सारा पाठ पढ़ के आप इसको समझ भी सकते हो। लेखिका ने आंगन में क्या देखा? लेखिका ने आंगन में चिड़िया का घोंसला देखा। चिड़िया का रंग रूप कैसा था? चिड़िया का रंग जैतूनी हरा, नीचे के अंग सफ़ेद, जंग जैसे रंग की शिखा थी, दुम में तन कर खड़े 2 सुई की तरह नुकीले पर थे। चिड़िया के कितने बच्चे थे? चिड़िया के 4 बच्चे थे। बच्चे भोजन की मांग किस प्रकार करते थे? बच्चे अपनी खुली चोंच बार बार ऊपर उठाकर भोजन की मांग करते थे। घोंसला मिट्टी में कैसे गिर गया? घोंसले से जुड़े 2 पत्तों में से एक पत्ते के टूट जाने के कारण घोंसला दूसरे पत्ते के सहारे लटक कर मिट्टी में गिर गया। लेखिका ने घोंसले को ऊपर की टहनी पर बांधने का निश्चय क्यों किया? लेखिका ने पौधे के पास छिपकर बैठी बिल्ली को देखा और घबरा गई, इसलिए उसने घोंसले को ऊपर की टहनी पर बांधने का निश्चय किया। बच्चे अपनी मां से संपर्क किस प्रकार स्थापित करते थे? बच्चे घोंसले से मुंह बाहर निकाल ची ची की आवाज़ कर अपनी मां से संपर्क स्थापित करते थे। 3 बच्चे मुक्त हो गए थे, लेकिन चौथा क्यों नहीं हो पाया? चौथा बच्चा छोटा होने के कारण मुक्त नहीं हो पाया था। लेखिका चौथे बच्चे के उड़ जाने पर उदास क्यों हो गई? चौथे बच्चे के उड़ जाने पर घोंसला खाली हो गया था, इसलिए वह उदास हो गई थी। आगे बच्चों इसके विपरीत अर्थ हैं, जिसको हम विपरीत शब्द, उल्टे शब्द, विलोम शब्द भी कहते हैं। ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, लिख भी सकते हो। इसी प्रकार नए शब्द 2 शब्दों को जोड़कर बनाए गए हैं, समय प्लस अभाव, समयाभाव। इस प्रकार आगे और भी दिए हैं जो आप यहाँ से देखकर कर सकते हो। फिर है विशेषण चुनना। विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। जैसे हरे भरे पेड़, पेड़ एक संज्ञा है तो उसकी विशेषता क्या है? वो हरे भरे हैं। इसी प्रकार आगे के शब्द भी दिए हैं, चुनकर बताए गए हैं आपको। विशेषण शब्द बनाने कैसे होते हैं ये भी बताया गया है। अनुमान, अनुमानित, परिचय, परिचित। इसी प्रकार आगे दिए हैं जो आपने करने हैं। मुहावरे हैं, फूला नहीं समाना, बहुत खुश होना, धावा बोलना, किसी के ऊपर आक्रमण कर देना, मन गदगद होना, बहुत खुशी होना, दिल धक से रह जाना, डर जाना, घबरा जाना। तो मैंने कुछ वाक्य बनाए भी हैं, आप अपनी तरफ से भी वाक्य बना सकते हो। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखना। जैसे सूर्य का उदय होना, उसे हम सूर्योदय बोलते हैं। देखने वाले को दर्शक बोलते हैं। तो ये भी आपने यहाँ से सारे करने हैं। काल पहचानना है। काल होता है समय, कि आज का समय बीत चुका है या आने वाला है। जैसे दीदी आओ आपको कुछ दिखाती हूँ, तो इसमें दिखाती हूँ शब्द कौन सा है? वर्तमान की विशेषता बता रहा है, तो वर्तमान काल है। उन्हें अपलक देखकर फूला नहीं समा रही थी बीत चुकी बात है, तो भूतकाल हो गया ये। इसी प्रकार यह भी एक दिन उस चिड़िया की तरह उड़ जाएगी, आने वाले समय की बात है, तो ये कौन सा काल हुआ? भविष्य काल। इस प्रकार आप काल की पहचान भी कर सकते हो। तो बच्चों मैंने आपको जो बताया है उसको आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। आशा करती हूँ पाठ आपको समझ आ गया होगा। संक्षिप्त रूप में आप पढ़ भी सकते हो, मन चाहे दोबारा भी सुन सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर अपने कमेंट दें, विचार दें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं ताकि आपको आने वाली अगली वीडियो की जानकारी भी पहले से मिल जाए। धन्यवाद बच्चों।